नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल ने गुरुवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 5वें वार्षिक भारत श्री पुरस्कार 2024 का आयोजन किया। यह पुरस्कार भारत के विभिन्न राज्यों के 14 लोगों को दिया गया। उनमें हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल चेयरमैन अनुराग बख्शी, IRS सेवानिवृत्त, हरियाणा सरकार और अभिनेता आशुतोष राणा भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम ने समाज के प्रति व्यक्तियों और संगठनों के अनुकरणीय योगदान को पहचानने और सम्मानित करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। यहाँ सिर्फ हमारे फाउंडेशन को अवार्ड मिल रहा बल्कि बहुत सारी खुशी हो रही है हमको, तो सच में बहुत प्राउड फील हो रहा कि सिर्फ तेलंगाना में पूरा हमारा फाउंडेशन जो चूज करके हमको एक रिकॉग्निशन दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। After receiving the award, we are feeling very proud. We came from Telangana, from South India. Only we are came. So हमारा टीम ने नेम श्री राजमाता फाउंडेशन है। डेली गरीब आदमी का खाना देता हैदराबाद से और ब्लड डोनेशन करते और 9 गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट कर दिया। एवरीडे वी फीड 300 होमलेस पीपल इन हैदराबाद। आज नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल ने भारत श्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया है, कैसा आपको लग रहा है? मैं बहुत खुश हुआ। सर, इसका नाम सुधांशु कुमार है। ये कितने साल का है? ये 2 साल 9 महीने का है। क्या एक्टिविटी है इसकी? ये बॉलीवुड में काम कर रहा है चाइल्ड एक्टर के रूप में, और ये इन्होंने अभी इनकम्प्लीट मूवी पूरी की है जो कि 2-3 महीने में पूरी हो जाएगी। क्या नाम है? इनकम्प्लीट वेब सीरीज की है। इसमें ये एक जो हीरोइन है उसका बेटा बने हैं और बेबी का रोल है इनका। और इनकमिंग में इनकी वरुण धवन के साथ मार्च-अप्रैल में शूटिंग चालू होने वाली है। और ये 2 अमेजॉन और 1 फ्लिपकार्ट, पोलो क्वीन, इन कंपनियों में मतलब मॉडलिंग कर चुके हैं। और एक अधूरी कहानी सीरियल में भी ये काम कर रहे हैं, वेब सीरीज, जो कि एक बड़ा कई देशों में चल रही है। उनका टैलेंट क्या है? बोल पाते हैं ये? जी, अभी ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, सिर्फ चाइल्ड एक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। और गूगल इंजन भी इनको सर्च करता है, बताता है। ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल की तरफ से इनको सम्मानित भी किया गया। जी, भारत गौरव सम्मान से गुंजन मेहता की तरफ से ये इनको एक अवार्ड मिला था। और उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन्होंने इस छोटी प्रतिभा के लिए इस मंच से सम्मानित किया। आपके चैनल के माध्यम से सभी को जिसने यहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में भाग लिया, उन सबको साधुवाद। और गुंजन भाई को उसके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। मुझे यहाँ पर आज बुलाया, मुझे सम्मानित किया, जो भी मैं सोशल कॉज सोसाइटी में कर रहा हूँ, चाहे वो मैं पिछले 30 साल से चौकी जागरण कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट माई प्रोफेशन, इट इज़ माई पैशन। सो उसमें जो भी पैसा इकट्ठा होता है उससे गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उसी से आंखों के किसी मेडिकल हेल्प और गरीब लड़कियों की शादियाँ। कल ही हम लोगों ने 11 लड़कियों का जो है पूरा विधिवत जो शादी होती है वो हम लोगों ने करवाई। तो ऐसे ही कार्यक्रम मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। उसको देखकर अगर गुंजन मेहता जी की पूरी टीम को लगा कि मुझे सम्मानित करना है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और इससे मुझे एक और मोटिवेशन मिला कि अगर मेरे को ये अवार्ड मिला है और मैं इसको अपने सोशल मीडिया पे या अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशन में सबको बताऊंगा, तो शायद समाज में मेरे साथ और लोग जुड़ेंगे और मैं और बड़ा कम्युनिटी के लिए काम कर सकूंगा। सबसे पहले आपके माध्यम से सभी को नमस्कार। आज का जो भी हमारा भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो भारत श्री पुरस्कार जो दिया है, उसके लिए मैं गुंजन मेहता जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे भी और उनके जूरी मेंबर्स ने मुझे भी इस अवार्ड के लिए चुना। तो सबसे पहले तो उसके लिए धन्यवाद है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं भारत गौरव श्रृंखला की, तो भारत गौरव श्रृंखला को आज हमने इनॉग्रेशन किया है उसका, जिसका मैं फाउंडर हूँ, लेकिन अगेन NHWC के बैनर के अंडर है। भारत गौरव श्रृंखला, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये शुरू इसलिए करा गया, जो अनसंग हीरो हैं, जिन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, जिन्हें कोई नहीं पहचानता है। तो गुंजन भाई या हमारे इस भारत गौरव श्रृंखला के थ्रू हम उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको किया और आगे भी उसको करेंगे, वही उद्देश्य है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। और मैं आज के दिन मेरे छोटे भाई गुंजन का जो
जन्मदिवस पर इन्होंने जो एक किया है, उस पर मैं उनको आशीर्वाद देता हूं कि वो ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और उद्योग जगत में जो उन्होंने उद्योगपतियों के लिए एक माइलस्टोन की बात की है, जहाँ तक वो माइलस्टोन बच्चों को जो मैं आज जो हमारे आए हुए अतिथिगण थे उन्होंने बोला था, युवा शक्ति और अनुभव, वो अगर साथ जुड़ जाएंगे तो इस भारत को हम नई दिशा में लेके जा सकते हैं। और आने वाले जो ये 4 साल 5 साल हैं उसके अंदर शायद हम जो तीसरी एक उस शक्ति के रूप में आ रहे हैं वो हम सफल होकर दिखाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज सबकी तरफ से मैं गुंजन जी को आज के उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको शुभकामनाएं दूंगी। और उनसे ये सीख लेना चाहिए कि उनके जन्मदिन पर जिस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं आजकल के ज़माने में, वैसा ना करते हुए उन्होंने लोगों को सम्मान देने का कार्य शुरू किया है। और इससे मुझे, कम से कम मुझे तो बहुत बड़ी सीख मिली है। और उन्होंने एक श्रृंखला शुरू की है, जैसे इमर्जिंग भारत जिस तरह से भारत प्रगतिशील भारत के रूप में हम लोग भारत को देख रहे हैं, मैं समझती हूँ ये उन्होंने एक श्रृंखला शुरू की है जिससे भारत निर्माण में छोटे से छोटे लोगों का भी योगदान हो। और भारत को हम लोगों ने इकोनॉमिकली वन ऑफ द अपकमिंग कंट्री में से हम लोगों ने देखा है, इंटरनेशनली 4th पोजीशन में है। और इकोनॉमिकली मैं समझती हूँ जिस तरह से सब लोगों की योगदान हर फील्ड में उन्होंने देखा है कि ये जो नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल है, ये संस्थान उन्होंने हर स्तर के लोगों को लेकिन रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश की है। उन्होंने प्रयास किया है कि हर फील्ड के लोग, यहाँ खिलाड़ी को भी सम्मान दिया गया, भारत के किसान को भी सम्मान दिया गया, एक्स सर्विसमैन को भी सम्मान दिया गया। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं समझती हूँ कि आने वाले कल में बनेगा, जिस प्लेटफॉर्म में लोगों को जब खड़ा होते हुए वो अपना बहुत बड़ा एक स्वाभिमान समझेंगे। और ये मैं आज उनको आप लोगों की तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ कि भारत श्री अवार्ड जिस तरह का ये नाम है, उस तरह से ये गौरव पूरे भारत में हर क्षेत्र में आगे बढ़े। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। गुंजन मेहता जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल जो है, ये राष्ट्र निर्माण में एक योगदान कर रहा मील का पत्थर साबित होगा और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हर क्षेत्र से चुने हुए जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मान देना, ये नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल का शुरू से उद्देश्य रहा है और उस उद्देश्य की पूर्ति गुंजन मेहता द्वारा किया जा रहा है। भारत के निर्माण में कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान बन रहा है। एक मने कि समुद्र सेतु में गिलहरी के पत्थर के समान तो इनका काम चल ही रहा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको स्वस्थ रखे और इनके विचारों को इसी प्रकार से उत्तम बनाए रखें। क्या कहेंगे सर, क्या संदेश जाएगा कि जिस तरीके से नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल लगातार उन लोगों को सम्मानित कर रहा है जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, धरातल पे काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आह्वान है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, और तमाम ऐसे अभियान वो चला रहे हैं देश में, ताकि देश की जो जनता है या सामाजिक लोग हैं वो आगे बढ़े। ऐसे ही ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल का मतलब। देखिए, ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल जो है वो पूर्ण रूप से भारत के जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, वैसे व्यक्ति को ऊपर उठा करके उनके कार्य को सबके सामने लाने का काम गुंजन आज से नहीं 10 से 15 सालों से कर रहा है। 18 के बाद इसके मन में ऐसा हुआ कि ऐसे व्यक्ति को जो कि कोई सम्मान नहीं देता, ऐसे व्यक्तियों को हमें सम्मान देना अति आवश्यक है। तब इन्होंने एक अपने संस्था के माध्यम से सम्मान देना प्रारंभ किया। आज इतना बड़ा रूप ले चुका है कि नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल का जो अवार्ड है उसको लोग अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं और उससे उनका बहुत बड़ा सम्मान होता है और लोगों को लगता है कि नहीं, हमें कुछ मिला है। आज आप देखिए, भारत के विभिन्न प्रांतों से अनेक उद्योगपति, अनेक डॉक्टर, इंजीनियर, अनेक प्रकार के एक्स आर्मी मैन, खिलाड़ी, एक्टर, हर प्रकार के लोग आए और उनको गुंजन जी ने सम्मान किया। उसके लिए कोई चार्ज नहीं था, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। गुंजन जी का इतना बड़ा योगदान भारत के लिए एक बहुत बड़ा काम है। धन्यवाद। गुंजन जी, आपका जन्मदिन है और आज आपने जन्मदिन पर ही क्यों भारत श्री अवार्ड का आयोजन किया? देखिए, 2018 में हमने भारत श्री अवार्ड सम्मान की शुरुआत की थी और उस समय पर हमारे जो मुख्य अतिथि थे परम आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब थे।
आज इसकी 5वीं वर्षगांठ है, 5th एनुअल फंक्शन है हमारा, और हम हर साल इसमें 12 से 13 महानुभावों को भारत श्री सम्मान से सम्मानित करते हैं। किस किस क्षेत्र से लोग आए हैं और किस किस कैटेगरी के लोग, किस किस उसमें काम करने वाले लोगों को सम्मानित? देखिए, राष्ट्र सेवा के लिए आपको पर्टिकुलर किसी खास क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में और किसी भी कार्य क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना सर्वस्व दे रहा है, अपना 100% योगदान दे रहा है, ऐसे लोगों को हम लोग ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं कि उनके कार्यों की सराहना की जाए और उन्हें भारत श्री सम्मान से सम्मानित किया जाए, ताकि वो आने वाले समय में और भी आगे बढ़ें, उनके मन में भी और प्रेरणा जागृत हो और आगे बढ़ने की। बस अप्रिसिएशन हमारे देश में होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमारी जैसी संस्थाएं उनको सम्मानित करती हैं। बस उसी प्रयास में हमारी संस्था नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल भी जुटी है। नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल का उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है आने वाले समय में? तो नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल का एक ही उद्देश्य है कि हमें बिना किसी जाति भेदभाव के सभी को साथ लेकर के राष्ट्र निर्माण में अपना 100% योगदान देना है।